क्या आप जानते हैं जिस फिल्म ने आपको हंसाया उसी की पीछे छिपी है गोविंदा के कैरियर की एक ऐसी अंधेरी सच्चाई जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। राजा बाबू, कॉमेडी की आड़ में छिपे अनजाने तथ्य। नमस्कार और स्वागत है आपका। 1994 में डेविड धवन की राजा बाबू ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। गोविंदा और करिश्मा कपूर, कादर खान और शक्ति कपूर ये नाम ही फिल्म की गारंटी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के कुछ किरदार और सीन सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि उस दौर के बॉलीवुड के कुछ कड़वे सच भी बयां कर रहे थे। फिल्म में राजा बाबू यानी गोविंदा को अनाथ दिखाया गया, जिसे कादर खान और अरुणा ईरानी ने गोद लिया। ये प्लॉट पॉइंट सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि 90 के दशक के समाज में गोद लिए गए बच्चे के प्रति मौजूद भेदभावपूर्ण सोच को दिखाता है। जब मधु यानी करिश्मा कपूर की मां राजा बाबू के अनपढ़ होने पर उसे ताना देती है तो वह अनाथ होने का सबसे बड़ा ताना भी मारती है। यह दिखाता है कि समाज में एक बच्चे की कीमत उसके जन्म के वंश से लगाई जाती थी, न कि उसके व्यक्तित्व से। गोविंदा ने इस दर्द को अपने चेहरे पर इतनी मासूमियत से दिखाया कि दर्शक हंसे कम और भावुक ज्यादा हुए, लेकिन उस भावुकता के पीछे समाज का अंधेरा सच छिपा था। शक्ति कपूर का किरदार नंदू, राजा बाबू का दोस्त, हर सीन में कॉमेडी करता है, लेकिन ध्यान दीजिए नंदू हमेशा राजा बाबू के इशारों पर नाचता है, चाहे वह फोटो स्टूडियो जाना हो या लड़की को पटाना हो। फिल्म की कॉमेडी के पीछे नंदू असल में हीरो के साइडकिक का वो उदास चेहरा था जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता। यह उस समय के बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई थी कि सहायक कलाकारों को सिर्फ मुख्य अभिनेता की परछाई तक सीमित कर दिया जाता था, जो एक तरह का डार्क पैटर्न था। इस फिल्म के गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं, लेकिन इनके पीछे भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो कभी सामने नहीं आए। एक गाना था सरकाई लो खटिया, उस समय का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गाना अपने बोल्ड लिरिक्स और डांस मूव्स की वजह से उस दौर में विवादों के घेरे में आ गया था। सेंसर बोर्ड ने इस गाने के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी, जिसके चलते डेविड धवन को इसे काटना या बदलना पड़ा था। उस दौर के नैतिक पहरेदारों और कलात्मक स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। कहा जाता है कि करिश्मा कपूर इस गाने को लेकर शुरुआत में थोड़ी असहज थी, लेकिन बाद में गोविंदा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इसे एक आइकॉनिक गाना बना दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा बाबू तमिल फिल्म रासू कुट्टी की ऑफिशियल रीमेक थी। यह फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। उस दौर में हिंदी फिल्में साउथ की फिल्मों की कहानियों को खूब उठाती थी, लेकिन कई बार उन्हें पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाता था या कहानी को इतना बदल दिया जाता था कि उसका ओरिजिनल एसेंस खो जाता था। राजा बाबू ने कहानी की कुछ डार्क और इमोशनल पहलुओं को हटाकर उसे पूरी तरह से कॉमेडी में बदल दिया। राजा बाबू गोविंदा कैरियर की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा है डेविड धवन का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने गोविंदा की पूरी इमेज ही बदल दी। फिल्म में राजा बाबू को अनपढ़ दिखाया गया है, जो बार बार 5वीं कक्षा में फेल होता है। यह किरदार गोविंदा की उस समय की शहरी स्टाइलिश हीरो वाली छवि से बिल्कुल उलट था। कहा जाता है कि गोविंदा शुरुआत में इस तरह के देहाती और अनपढ़ किरदार को लेकर थोड़े आशंकित थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दर्शक उन्हें इसी रूप में न स्वीकार कर लें। लेकिन डेविड धवन ने उन्हें समझाया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग इस किरदार को कॉमेडी का मास्टरपीस बना देगी, और यही हुआ। यह रोल गोविंदा कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें कॉमेडी किंग का खिताब दिया। कादर खान गोद लिए पिता थे और गोविंदा केमिस्ट्री बेजोड़ थी, लेकिन असलियत में कादर खान सेट पर गोविंदा को केवल एक्टर नहीं बल्कि अपने बेटे जैसा मानते थे। कहा जाता है कि गोविंदा अक्सर स्क्रिप्ट में थोड़ा सुधार या बदलाव करना चाहते थे और कादर खान ही थे जो डायरेक्टर डेविड धवन को मनाकर गोविंदा की बातों को जगह दिलवाते थे। ये पर्दे के पीछे की गहरी बॉन्डिंग थी जिसने उनके ऑन स्क्रीन रिश्ते को इतना सच बना दिया। जब राजा बाबू को अनाथ होने का पता चलता है और कादर खान उन्हें गले लगाते हैं, वह सीन स्क्रिप्टेड कम और दोनों अभिनेताओं के निजी जुड़ाव से जा निकला था। तो देखा आपने, जिस फिल्म को हम सिर्फ कॉमेडी कहकर याद करते हैं उसके पीछे गोद लेने के लिए सामाजिक ताने, सहायक कलाकारों की मजबूरी और कलात्मक स्वतंत्रता के संघर्ष जैसे गहरे और अनजाने तथ्य छिपे हैं। राजा बाबू सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि 90 के दशक के बॉलीवुड और समाज का एक अधूरा सच था।